कोर्ट के सामने केवल इतनी पीरियड कर रहा हूँ कि आज मेरे पास भी एक जिम्मेदारी है, तब मेरे पास जिम्मेदारी थी तब ये मेरे पास नहीं आए थे, तब ये 2011 से मेरे को छोड़ के बैठे हुए लॉर्डशिप। आज मेरे पास दूसरे की जिम्मेदारी लॉर्डशिप, आज ये मुझसे मेंटेनेंस मांग रहे हैं। 2011 से मेरे साथ अलग रह रहे थे लॉर्डशिप, तब ये मुझे मेरे पास नहीं आए। दोनों कोर्टों ने लॉर्डशिप इस चीज को मेरी फाइंडिंग में दिया हुआ है। अपील भी लॉर्डशिप इनकी खारिज हो चुकी है। यस प्लीज। मिलोड वो सब कंसीडर करके ही कोर्ट ने ऐसा डिसाइड किया है मेंटेनेंस, और इनकी मैरिज हो Whether divorcee wife is not entitled to maintenance? दिस इज द क्वेश्चन वेयर द ऑनरेबल कोर्ट हैज गिवन द डायरेक्शन कि इस क्वेश्चन पे इनको जवाब देना। लॉर्डशिप ऑर्डर शीट देखेंगे इसमें तो 2000 लॉर्डशिप 2020 की है। आप कह रहे हैं ना कि डिवोर्सी हैं, डिवोर्स so लॉर्डशिप, whether divorcee wife is not entitled to maintenance? लॉर्डशिप, लॉ है ऐसा? लॉर्डशिप देयर इज नो लॉ लॉर्डशिप। लेकिन मैं तो प्राइमा फेस अपने केवल उस पे कह रहा हूँ कि मेरी आज की डेट में डिवोर्सी वाइफ का मेंटेनेंस का राइट नहीं है आपसे, ऐसा Lordship, कोई लॉ है क्या? मैं इस लॉ पे देख लेता हूँ If she is unable to maintain herself, लॉर्डशिप, शी इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। क्या इनका प्राइवेट ब्यूटी पार्लर नहीं चल रहा आज की और डेट? दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मेजर सन है, मेजर लॉर्डशिप ऋतिका लॉर्डशिप डॉटर उसके बारे में क्या एविडेंस? ऋतिक शर्मा लॉर्डशिप। आपने क्या एविडेंस दिया था ट्रायल कोर्ट में लॉर्डशिप कि वो मेजर है एंड ही इज अर्निंग? लॉर्डशिप अर्निंग नहीं है लॉर्डशिप, लेकिन मेजर है। When the मेजर section- है, इस बारे में भी आपने वहां पे ट्रायल कोर्ट के सामने कोई एविडेंस दिया था या केवल ओरल था? लॉर्डशिप यू गो थ्रू द रिकॉर्ड। लॉर्डशिप जिसमें आवेदक क्रमांक 2 ऋतिक शर्मा की आयु 17 वर्ष अंकित है। इस प्रकार स्वयं आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र ही आवेदक क्रमांक 2 ऋतिक शर्मा की वर्तमान आयु 18 वर्ष से अधिक है। इनके द्वारा खुद ही अपने आलते जो शपथ पत्र दिया उसमें ये कहा गया है कि मेरे बच्चे की जो ऋतिक शर्मा है उसकी एज मोर देन 18 ईयर्स है, उसका मेंटेनेंस तक ये मांग रहे हैं। The Lordship, humble. Kindly see the page number. Lordship, kindly see the page number 44. The statement of my account. Lordship, मेरी सैलरी कितनी है? Lordship, it is clearly showing that I just get only 8,450 rupees. ये मेंटेनेंस मांग रहे 30,000 रुपए का, मेरी सैलरी 8,450 रुपए है, और लॉर्डशिप उसके बाद मुझे अपनी दूसरी वाइफ को भी देखना पड़ रहा है, उसका मेंटेनेंस तक मुझे देना पड़ेगा। ऑनरेबल कोर्ट ने नीचे के पूरे डायरेक्शन में ही बताया कि इनने बिना किसी कारण के परित्याग पे ये गए हैं, इनने खुद अपना डिसीजन कराया और मेरे को छोड़ के रहे हैं। आज ये मेरे से 10 साल बाद मांग रहे जहां मेरा खुद का दूसरा घर बच चुका है। ट्रायल कोर्ट के सामने इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था कि उसकी एज 18 साल की है। लॉर्डशिप, ट्रायल कोर्ट ने उसको तो कंसीडर ही नहीं किया। वो फाइंडिंग की। डॉक्यूमेंट को कंसीडर करके उन्होंने ब्यूटी पार्लर का भी शो नहीं किया है, और जब तक मेरी मैरिज नहीं हो जाती तब तक तो मेंटेनेंस पीरियड को देना पड़ेगा। इन्होंने मैरिज कर ली। 125 आपने 2017 में पेश किया था जिसमें ऋतिक की आयु 17 साल लिखी थी। लॉर्डशिप, और आउट ऑफ द फैक्ट्स मैं बताना चाहूंगा ये आज भी दूसरे के साथ रह रहे हैं। और ये ऑर्डर है 2019 का। ये तो 18 साल से ज्यादा मेजर सन हो गया। मिलो मिलो, लेकिन इसको ये ब्यूटी पार्लर चलाते हैं ये तो शो नहीं हुआ है, और दूसरे मेंटेनेंस इनको जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तो इनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लॉर्डशिप फिर तो ये झूठ बोल रहे हैं फिर इस हिसाब से, क्योंकि लॉर्डशिप जो 2020 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें शपथ पत्र मांगा जाता है, आज की डेट में किसी भी केस में फाइलिंग से प्रायर शपथ पत्र मांगा जाएगा, उस शपथ पत्र का इन लोगों ने फिर लॉर्डशिप झूठा उल्लेखित किया है। फ्रॉम द स्टार्टिंग आई एम सेइंग दैट शी इज द ओनर ऑफ द ब्यूटी पार्लर, और मैं अपनी कह रहा हूँ कि मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं कमाता नहीं हूँ लॉर्डशिप, मैं कमाता हूँ, लेकिन मेरी उस हिसाब की इनकम नहीं है कि मैं इनका भी देख रेख कर सकूं। मैं देख रेख करना चाहता था तब तो ये आई नहीं, आज ये दूसरे के साथ रह रही हैं। आपने क्या फाइल की? आपकी 5,000 रुपए तनख्वाह, इस बारे में लॉर्डशिप 8,000 रुपीज आई एम जस्ट क्या फाइल किया था आपने? लॉर्डशिप पेज नंबर 44, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ माय अकाउंट। सैलरी लॉर्डशिप 6,000
8,450 रुपीज। कहाँ से सैलरी आती है आपको? टीचर आई थी तो और भी स्रोत हैं जो मेरे को मेरे आप देखिए पूरे स्टेटमेंट लगाए मैंने, उनको इसमें सैलरी पे ही ट्रांसफर हुआ है। कंसीडर करके नहीं किया। कंसिडरेशन नहीं किया तभी तो मैं आज इस कोर्ट के सामने हूँ सर। और ये ट्रांसफर जो सैलरी होती है ना, ये बैंक अकाउंट में जब ही कर सकते हैं जिसको अथॉरिटी होती है कि वो सैलरी अकाउंट में इसको शो करे। मैं नहीं कर सकता। क्या करते हैं? सैलरी कैसे आती है? लॉर्डशिप इसका मुझे सैलरी का रिकॉर्ड कहाँ है इनका? मैं लॉर्डशिप इसमें देख लेता हूँ। पासवर्ड लंच के बाद लॉर्डशिप प्रिपेयर्ड आया करिए भाई, ऐसे नहीं हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते हैं तो फिर बड़ा बुरा लगता है। आपने बड़े लॉर्डशिप एंथुजियास्टिक नए एडवोकेट है लॉर्डशिप, इसलिए कभी कभी फंस जाते हैं श्रीमान के सामने। आपने बड़ा एंथुजियास्टिक आर्ग्यूमेंट किया, बट लॉर्डशिप फैक्ट्स मैं कभी सब्सटेंशिएट होना चाहिए। लॉर्डशिप श्योर अभी रखो पासवर्ड में, लंच के बाद लेंगे। लॉर्डशिप ऑब्लाइज।